आर्टिकल अब्दुल कादिर हसन साहब का, हुकूमत, अपोजिशन और अवाम। जावेद चौधरी साहब का गुज़िश्ता कल का कालम जो रह गया था, मिसाक के शाह महमूद कुरैशी, वो पेशे खिदमत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की नशरियात वीडियोज़ जो हैं आपको फ़ौरन पहुँचती रहें। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, ये ताकत का पुराना फार्मूला है, तकसीम का करो और हुकूमत करो। साहिब का सगार महक रहा था पूरे कमरे में, क्यूबन तंबाकू की खुशबू फैली हुई थी। सगार पीते जा रहे थे वो, और काफी के कप भी लंबी लंबी सांस ले रहे थे। ये ताकत का पुराना साहिब दुनिया साहिब दुनिया के इन लोगों में शामिल हैं जिन्हें काफी सूंघने की आदत है। काफी दो तरीके से इंसानों पर असरअंदाज होती है। ये खून में शामिल होकर 21 मिनट में इंसान को अलर्ट कर देती है। दूसरा, ये नाक के जरिए 3 मिनट में इंसान को चाकू चौबंद बना देती है। साहिब काफी को नाक के जरिए दिमाग तक पहुंचाते हैं और मैदे के रास्ते में। चुनाचे ये काफी के कप में 3 सांस लेते हैं और 1 चुस्की। वो लंबा सांस लेकर बोले, अपोजिशन के 3 ग्रुप हैं और इन ग्रुपों के दरमियान एक कोइन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ये अपोजिशन है, जबकि अख्तर मैंगल की जमात, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, कैरम बोर्ड की कोइन। ये कोइन बहुत अहम है। ये अगरचे अपोजिशन के साथ मिल जाए तो हुकूमत गिर जाएगी, और अगर ये हुकूमत को मुकम्मल हिमायत दे दे तो हुकूमत बजट भी पास करा लेगी, और ये इक़्तिदार के मैदान में भी सरपट भागती रहेगी। अख्तर मैंगल अपनी इस अहमियत से पूरी तरह वाकिफ हैं, लिहाजा ये विकेट की दोनों साइड्स पर खेल रहे हैं। ये अपोजिशन के पार्टनर हैं और हुकूमत के इत्तेहादी। अपोजिशन इन्हें वज़ीर आज़म तक बनाने के लिए तैयार है, मगर ये 14 अगस्त तक तेल और तेल की धार देखना चाहते हैं। इमरान खान एक अहम तोसी देना चाहते हैं, ताहम वज़ीर आज़म को खतरा है कि वो इनकार कर देंगे और यूं हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। चुनाचे ये इन्हें पहले तैयार करेंगे और फिर ऐलान करेंगे। अख्तर मैंगल इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने अगर इनको राजी कर लिया तो मैंगल मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ जुड़ जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में ये खुलकर अपोजिशन का साथ देंगे और यूं हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो रुक गए, काफी का मग नाक के करीब लाए, लंबा सांस लिया और काफी की चुस्की लेकर मग मेज पर रख दिया। मैंने अर्ज किया, लेकिन जनाब इसमें तकसीम करो और हुकूमत करो कहाँ आ गया? वो हंस कर बोले, यह फार्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क में अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। ये अगर ऐलान कर दें तो मदारिस के हजारों तलबा इस्लामाबाद बंद कर देंगे, लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये बंदूक हैं और इन्हें किसी न किसी कंधे का सहारा चाहिए, और वो कंधे नून लीग पीपल्स पार्टी हैं। मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों के सरबराह इस वक्त जेलों में हैं। हुकूमत जानती है ये दोनों पार्टियां अगर मौलाना की क़यादत में इकट्ठी हो गई तो बजट भी पास होगा, बजट पास हो सकेगा, ना हुकूमत चल सकेगी। चुनाचे ये मुश्तरका पोजीशन का इत्तेहाद तोड़ने के लिए कभी नून लीग की क़यादत को ढील दे देते हैं और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को। ये लोग मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से खुफिया मुलाकातें करते हैं और फिर मुलाकातों की खबर लीक कर देते हैं, और ये खबर पीपल्स पार्टी की क़यादत के दिल में शरीफ बरादरान के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर देती है। और ये कभी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें करके नून लीग को ये पैगाम दे देते हैं कि आसिफ अली जरदारी से डील हो रही है, और यूं नून लीग पीपल्स पार्टी से बरगश्ता हो जाती है। ये तकनीक जब अपनी अफादियत खो बैठती है तो ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को आमने सामने खड़ा कर देते हैं और पार्टी के अंदर तकसीम दिखाई देने लगती है। ये सूरत हाल मौलाना फजलुर रहमान को दोनों पार्टियों से दूर ले जा रही है। ये तंग आ चुके हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये तक कह दिया कि हमारे इलाके में कश्मीरियों के बारे में कहा जाता है ये बंदूक को धूप में रख कर बैठ जाते हैं, और हरगिज और हर गुजरने वाले से कहते हैं तपसी ते ठुस कर सी। मियाँ साहब ये भी कर रहे, आप भी ये कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी से भी ये कह चुके हैं आप जितनी जल्दी एक कश्ती का फैसला कर लेंगे आप बच जाएंगे, वरना आप दरमियान से चिर जाएंगे। मौलाना ने APC में भी दोनों को धमकी दे दी थी कि आपने अगर फैसला ना किया तो मैं अकेला एहतजाज शुरू कर दूंगा, और वो खामोश हो गए।
कमरे में खामोशी और इस्तिराब था और साहिब सुगार के कश पर कश लगा रहे थे। मैंने करवट बदली और पूछा, क्या अपोजिशन हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? साहिब ने नफी में सर हिलाया और बोले, हरगिज नहीं। ये जानते हैं हुकूमत गिरी तो सब जाएंगे और 10 साल तक वापस नहीं आ सकेंगे। ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, ताहम ये हुकूमत और एहतिसाब के अमल को कमजोर से कमजोर करते चले जाएंगे। ये सेनेट का चेयरमैन तब्दील करके हुकूमत को पैगाम देंगे कि हम कमजोर नहीं हैं। ये सादिक संजरानी को बलोच हासिल बजंजू के साथ तब्दील कर देंगे और ये चेयरमैन नैब के खिलाफ भी मैदान में उतर आएंगे। मियां शहबाज शरीफ चेयरमैन नैब के खिलाफ अदालत जा रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी लोगों को अब खुलकर बता रहे हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल की तकर्रुरी के पीछे मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर थे। मैं जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर को चेयर बनाना चाहता था, लेकिन चौधरी मुनीर ने मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को कायल कर लिया था और यूं चौधरी मुनीर की गारंटी पर हमने जस्टिस जावेद इकबाल के हक में फैसला दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर अरकान भी शुजात अजीम के फार्म हाउस की एक मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं। मीटिंग में 3 लोग शामिल थे और वहां एक हलफ दिया गया था। ये लोग हलफ के बाद हलफ के अल्फाज दोहराते रहते हैं। ये लोग अब मीडिया में अपनी गलती का इतराफ भी करेंगे और हलफ की तस्वीर और वीडियोस भी लीक करेंगे। वो खामोश हो गए और मैंने पूछा, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? वो हंस कर बोले, हुकूमत और रियासती इदारों पर दबाव और बस। मैंने पूछा, आखिर इस सारे फसाद का नतीजा क्या निकलेगा? वो यकदम सीरियस हो गए, सुगार साइड पर रखा और आगे झुक कर बोले, ये सूरत हाल मुल्क को बिलाखिर कौम से एक अजीम खिताब तक ले जाएगी। कौम को बताया जाएगा कि अवाम ने मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों को 3-3 मौके देकर देख लिया। ये लोग पहले कहा करते थे हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, हम अगर अपना दौर मुकम्मल कर लेते हैं तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कौम ने इन्हें तीसरी बार पूरे 5 साल दिए, फिर ये अपने अदवार मुकम्मल करके ऐवानों से निकले, लेकिन उन्होंने किया क्या? मुल्की कर्जों को 6,000 अरब से 27,000 अरब तक पहुंचा दिया। ये कौम को मकरूज कर गए। इमरान खान कौम के लिए नई उम्मीद थे। कौम इन्हें कंधों पर बिठाकर ऐवान इक़्तिदार में लेकर आई, लेकिन इमरान खान के गलत फैसलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। लिहाजा हमारे पास अब एक ऑप्शन बचा है, हम इस मुल्क को डूबने दें या फिर मुल्क को बचा लें, और हम मुल्क को बचा रहे हैं। साहिब एक बार फिर खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, आप मुझे डरा रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि हमें एक और मार्शल लॉ के लिए तैयार होना चाहिए? वो साहिब फौरन बोले, हरगिज हरगिज नहीं, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा, फौज किसी कीमत पर इक़्तिदार में नहीं आएगी। मैंने हैरान होकर पूछा, फिर क्या होगा? वो बोले, नेशनल गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी और शाह महमूद कुरैशी हुकूमत के वजीर आजम होंगे। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैंने पूछा, क्या शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन शाह महमूद कुरैशी को कबूल कर लेगी? वो हंस कर बोले, ये तजवीज़ अपोजिशन की तरफ से आ रही है, अपोजिशन सिग्नल दे रही है, आप शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बना दें, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल को भी एतराज नहीं होगा और काफिली MQM भी फौरन राजी हो जाएंगे। मैंने मजीद हैरान होकर पूछा, क्या PTI की आदत की इस तब्दीली को फौरन कबूल कर लेगी? वो कहका लगाकर बोले, 100% पार्टी शुक्र करेगी। मैंने अर्ज किया, क्यों? वो बोले, पार्टी शदीद डिप्रेशन में है, ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये अपने हलकों में जाते हैं तो लोग इनका रास्ता रोककर दुहाइयां देने लगते हैं। हुकूमत अरकान खुद भी अपने कारोबार से मारूम हो चुके हैं, ये FBR और नैब से खौफजदा हैं, पार्टी मुल्क की माशी हालत पर भी गमजदा है। ये लोग समझ रहे हैं मुल्क में अगर इस्तेहकाम ना आया तो लोग इनके घरों और गाड़ियों पर हमले शुरू कर देंगे। हुकूमत की हालत ये हो चुकी है कि कोई वजीर हुकूमत की माशी पॉलिसी की वकालत के लिए मीडिया पर जाने को तैयार नहीं। हम्माद अजहर रेवेन्यू के वजीर हैं और ये भी टॉक शोज में नहीं जा रहे। हफीज शेख भी साइड पर नजर आते हैं और फिरदौस आशिक अवान भी बच बच कर बोलती हैं। चुनाचे अगर शाह महमूद कुरैशी आ गए तो लोग सुख का सांस लेंगे और मुल्क ट्रैक पर आ जाएगा। वो खामोश हो गए। मैंने इनसे आखिरी सवाल पूछा, ये आपका अंदाजा है या इत्तिलात? वो हंस कर बोले, इत्तिलात की बुनियाद पर अंदाजा, क्योंकि अपोजिशन अब मिसाके मईशत के बजाय हुकूमत से मिसाके शाह महमूद कुरैशी करना चाहती है।
और मेरा ख्याल है ये डील हो जाएगी। वो उठकर खड़े हो गए, मैंने उठते उठते पूछा और अगर ऐसा ना हुआ तो वो हंस कर बोले फिर अल्लाह ही हाफिज है, आपका भी, हमारा भी और हम और मुल्क का भी। ये था गुज़श्ता कल का आर्टिकल जावेद चौधरी साहब का, मिसाके शाह महमूद कुरैशी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक आर्टिकल वॉइस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।